एक मानव का शरीर जिसमें पुण्य भी बहुत है और जिसमें पाप। अब पसंद आपकी और हमारी होना चाहिए कि हमें पुण्य पसंद आ रहा है कि पाप पसंद। हम कितना पुण्य कर रहे हैं और हम कितना पाप कर रहे हैं। जितने भी संसार के लोग हैं ना, ये अपने पुण्य को तो गिनते हैं कि मैंने गौ माता को रोटी दी, गाय को रोटी दी, मैंने पुण्य किया। बोलो सही बात है कि गलत? मैंने भूखे को भोजन कराया, मैंने पुण्य किया। दुनिया के लोग अपने अपने पुण्य को गिनने में लगे हुए हैं कि हमने गौ माता को रोटी दी, पुण्य कमाया। हमने कथा सुन ली, पुण्य कमाया। हमने शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दिया, पुण्य कमाया। ये जितना संसार का मनुष्य है, संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने पुण्य को कि हमने ये पुण्य। परशु महापुराण की कथा कहती है कभी कभी पुण्य के साथ में पाप का भी एक प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी पुण्य के साथ में हम पाप भी कर रहे हैं। सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा। सबको मालूम है जितने यहाँ बैठे हो भरतवाड़ा में, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, वो भी जानते हैं कि सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है। झूठ मत बोलना, थोड़ा सा सत्य बोलना। सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है, पर सबसे आखिरी में गौ माता के मुंह में जाती है। कोई ऐसा होगा जिसके घर में पहली रोटी बनी और गाय के मुख में पहले ही चली गई, पर हम तो नहीं कह सकते। बोलो नहीं जीजियों, भरतवाड़ा की सत्य है कि गलत? और मेरा विश्वास करता है एक भी चीजी मेरी झूठ बोलने वाली नहीं है, वो सत्य ही बोलेगी कि पहली रोटी गाय की बनती है, और महाराज जी वो रोटी सबसे पहले गाय के मुख में नहीं जाती है, डब्बे पर रखी रहती है, फिर धीरे धीरे घर का पूरा फैलारा उड़ जाता है, सब खाना खाकर चले जाते हैं, भोजन करके चले जाते हैं। तब दोपहर में या शाम के 3-4 बजे जब गाय आती है, तब वो रोटी उसके मुख में बनी। कब थी? सबसे पहले। गई कब? सबसे आखिरी। अब वो रोटी में चींटी हो गई, पानी पड़ गया, थोड़ी कड़ली ठट हो गई, थोड़ी सूख गई, उस पे जो सब्जी या शक्कर या गुड़ रखा था वो भी चींटियों ने घेर लिया। आखिरी में वो गौ माता के मुख में गई। अब पहली रोटी ही अगर बनी थी और वो गाय माता के मुख में चली जाती, तो पुण्य 4 गुना मिलता कि नहीं मिलता? बोलो, जम के बोलो जरा। मिलता। पर वो गौ माता के मुख में आखिरी में गई। जैसे रोटी पहली बनी और आखिरी में गाय के मुख में गई, उसी तरह वादी जो आखिरी बुढ़ापा, तब लोगों के समझ में आता है कि अब मैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करूंगी। तो भगवान भी कहता है जब रोटी ताजी थी तब मुझे दी नहीं, और आखिरी में जबकि रोटी पूरी सड़ गई तब तू ला जाकर मुझे दे रही है। तो किस काम? उस रोटी का मतलब है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है।
बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मोट हंसती है। अंत समय में जब बुढ़ापा आया तो मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंस रही है कि बचपन का से दिखाई नहीं दे, कान से सुनाई दे नहीं दे, मुंडा में सारा सोफा सेट निकल गया। सोफा सेट थे, एक भी नहीं रखा सारा। किसी ने तो नकली साजन का लगवा रखा, किसी का सोफा सेट तो फ्रीज में कटोरी में रखा। एक बार किसी का सोफा सेट बच्चे लोग जो झोली लेकर आते हैं उसमें किसी का दाम में आ गया। जब घर जाकर वो बोला गया कोर्ट एक डब्बी, तब तो उसमें जो सोफा सेट निकला तो राघव बोले पापा देखो तो सर पहली बार किसी ने कुछ नया कुछ जो बोल के देखा तो उसमें पूरी 32 बड़े बड़े विषय। चाबी की याद आती है ताला खोलते समय। बोलो बोलो जम के, सही बात है। चाबी की याद कब आती है? ताला खोलते समय। चश्मे की याद आती है अखबार किताब पढ़ते समय। दांत की याद आती है खाते समय। और भगवान की याद है, कोई बात नहीं, अंत समय प्रभु आना और वचन दिया आए ना आए प्रभु अंत समय तुम दुआ देती हो कि बददुआ देती हो? सब चाय पी लें, बहुएं सब चौके में बैठ के, रसोई घर में बैठ के चाय पी ले और आखिरी में सास की याद आई और फिर चाय देती है। बोलो जरा जम के, सास खाए बिना रह जाए और बोले बिना नहीं रह सकते। आखिरी में तो सास कह ही देती है तुम ही ढस सकती हो। ने जमीन में अन्न को बोया हुआ होता है और जिस पसीने की कमाई से ये धन आया हुआ होता है, मैं पूरे परिवार को तार देती हूँ, पार लगा देती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी ने बता दिया बहुत ही अच्छा सा गौ माता को लेकर उपाय अवश्य करिएगा। गौ माता की रोटी का यह विशेष उपाय जरूर करिए। गौ माता को रोटी जरूर दीजिए और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिए। हर हर महादेव।